क्या था इंदू जी सिंह काव्य पाठ एवं अध्यक्ष टिप्पणी के लिए आप सादर आमंत्रित है इंदू जी। मैं मंच पर उपस्थित सभी साहित्य और साहित्यकारों को मेरा सादर प्रणाम। आज की जो रचनाकार हैं और जिन्होंने रचनाएं बोली है उसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इतनी उत्तम रचनाएं थी जिसे सुनकर मैं बहुत ही भाव विभोर हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात है कि वक्त महल जो कहानी संग्रह है, उस कहानी संग्रह पर का जो विषय था, श्री प्रबोध कुमार गोविल जी की जो लंबी कहानियों का संग्रह है, उसको मुझे पहली बार मैंने जाना है उनके बारे में। ये अति उत्तम लगा मुझे कि उनके इस कहानी संग्रह को एक पढ़ने की चाहत बढ़ी है कि उनकी विषय जो कहानियों की है वो अलग अलग है। तो मैं कोशिश करूंगी उनकी कहानी अमेज़न से मंगाकर पढ़ने की। और सभी कवि को और कविगणों को, कवित्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अभी अपनी कविता सुनाई और मैं बहुत भाव विभोर रही। और हर बार सुनने का मौका मिलता है, लेकिन मैं कुछ दिनों से इस मंच पर उपस्थित नहीं हो पा रही थी, इसका मुझे बहुत ही मलाल है, लेकिन कोशिश करूंगी और आगे मैं हमेशा जुड़ती रहूंगी। और माफी भी चाहूंगी कि मैं मीना मैडम से और आशा मैडम से कि कुछ कारण बस जो हमारी पारिवारिक है उससे मैं नहीं जुड़ पाई, लेकिन आगे हमारी कोशिश रहेगी कि मैं जुड़ती रहूंगी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, साधुवाद। एक रचना इंदू जी, ठीक है एक मैम। काव्य पाठ, एक रचना प्रस्तुत करिए। आज की मेरी कविता है, आवाज आ रही है ना मैम? आ रही आ रही। आज की मेरी कविता है लफ्जों को बयां करती आंखें। ये आंखें दो लकीरें नहीं, आत्मा की वे दरारें हैं। ये आंखें दो लकीरें नहीं, आत्मा की वे दरारें हैं। जहां से दर्द बिना आवाज किए रिश्ता है, जहां से दर्द बिना आवाज किए रिश्ता है। कोरों पर ठहरे आंसू, कोरों पर ठहरे आंसू हर बार गिरते नहीं, कोरों पर ठहरे आंसू हर बार गिरते नहीं। वे नमक बनकर भीतर ही भीतर जख्मों को कुरेदते रहते हैं। वे नमक बनकर भीतर ही भीतर जख्मों को कुरेदते रहते हैं। मैंने अक्सर गौर किया है, मैंने अक्सर गौर किया है, जब कोई बहुत गहराई से मुस्कुराता है, जब कोई बहुत गहराई से मुस्कुराता है तो उसकी आंखें नम क्यों हो जाती है, तो उसकी आंखें नम क्यों हो जाती है? शायद इसीलिए कि वहाँ सत्य रहता है, शायद इसीलिए कि वहाँ सत्य रहता है। और सत्य प्रायः अकेला रहता है, और सत्य प्रायः अकेला रहता है। इन आंखों ने देखा है, इन आंखों ने देखा है टूटते विश्वास की वह धीमी आवाज, जो कांच के चटकने से भी अधिक तीखी थी। इन आंखों ने महसूस किया है रिश्तों का वह खालीपन, इन आंखों ने महसूस किया है रिश्तों का वह खालीपन, जो भीड़ के शोर में भी गूंजता रहता है, जो भीड़ के शोर में भी गूंजता रहता है। रात जब अपने काले आंचल में, रात जब अपने काले आंचल में सारी दुनिया को सुला देती है, तब ये आंखें जागती है, तब ये आंखें जागती है। हर अधूरी बात को फिर से जीने के लिए पलकों के पीछे एक पूरा शमशान बसा है, पलकों के पीछे एक पूरा शमशान बसा है, जहां दफन है कुछ सपने, कुछ वादे, कुछ रिश्ते और कुछ लोग। कुछ सपने, कुछ वादे, कुछ रिश्ते और कुछ लोग, जो शायद कभी हमारे थे ही नहीं, जो शायद कभी हमारे थे ही नहीं। ये आंखें थक चुकी हैं, ये आंखें थक चुकी हैं। मैं ठीक हूं का मुखौटा, मैं ठीक हूं का मुखौटा बार बार पहनते पहनते, ठीक
आँखों का मुखौटा बार-बार पहनते-पहनते थक थक चुकी हैं। अपने ही दर्द को खुद से छिपाते-छिपाते थक चुकी हैं। अपने ही दर्द को खुद से छिपाते-छिपाते और सबसे अधिक पीड़ा तब होती है और सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब कोई इन्हें पढ़ नहीं पाता, जब कोई इन्हें पढ़ नहीं पाता क्योंकि इनकी भाषा शब्द नहीं, खामोशी है, क्योंकि इनकी भाषा शब्द नहीं, खामोशी है। ये आँखें अब रोती भी नहीं, ये आँखें अब रोती भी नहीं, शायद आँसुओं ने भी इनका साथ छोड़ दिया है, शायद आँसुओं ने भी इसका साथ छोड़ दिया है, शायद आँसुओं ने भी इसका साथ छोड़ दिया है। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर, बहुत बहुत बहुत